सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, फाइनली कल आप लोगों का एग्ज़ाम है जो कि है मशीन डिज़ाइन। और जितने भी स्टूडेंट हैं पॉलीटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर में, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो यहाँ पर पेपर आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ। और बहुत ही आराम से ये वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया है, हूबहू इसी चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएँगे ही जाएँगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है भाई, 2 से 3 सालों में जो भी पेपर आपके प्रीवियस ईयर में होता है, उसी क्वेश्चन से उसी चैप्टर का ही पूछा जाता है। तो आप इसे ज़रूर से तैयार करके जाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ऊपर हमारा जो कि है इंग्लिश वर्ज़न, तो दोस्त आप देख सकते हैं जो भी हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, बोलते रहते हैं कि सर आप इंग्लिश में नहीं लेके आते हो, तो भैया इसीलिए मैंने आपको दोनों वर्ज़न में प्रोवाइड करा रखा है। चलिए, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं भैया क्या है, किस तरीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन वही है कि भैया मोबाइल फ़ोन वगैरह आपको यूज़ नहीं करनी है। जो भी चीज़ें हैं आपको नहीं लेके जानी है, सही तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। और किसी भी तरीके का अगर आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, जो कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, तो भैया प्रेफ़रेंस जो दिया जाएगा वो यहाँ पर इंग्लिश माध्यम में ही दिया जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में एक बार ज़रूर से देखना है कि भैया जो इंग्लिश का क्वेश्चंस है और जो हिंदी में है, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है या फिर दोनों अलग क्वेश्चन है। अगर किसी भी तरीके का अलग आपको दिखता है, तो आप प्रेफ़रेंस जो भी देंगे, आप इंग्लिश माध्यम के जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं को आप यहाँ पर ज़्यादातर वरीयता देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो कि जिसमें से आपको केवल 2 ही भाग करने हैं और प्रत्येक के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके लिए 2 क्वेश्चन में आपको 8 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है भाई, स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन की परिभाषा लिखें और उसे कम करने की विधि समझाइए। तो दोस्त, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पे जाके ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है, डिज़ाइन के प्रकार को सूचीबद्ध करें तथा उन्हें समझाइए। तो भैया टाइप्स ऑफ डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर ही है भाई टाइप्स ऑफ डिज़ाइन का, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे तरीके से। वो आप पढ़ के जाएंगे और डिज़ाइन के कितने प्रकार हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू ज़रूर से लेके जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो भैया अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, जो कि है डिज़ाइन विफलता के सिद्धांत को वर्गीकृत करें और डिज़ाइन विफलता के लिए रैंकिंग सिद्धांत समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला जाए वो उतना कम है दोस्त। रैंकिंग सिद्धांत जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डिज़ाइन फेलियर से एक क्वेश्चन आना तय है आपके एग्ज़ाम में। तो ये चैप्टर आप ज़रूर से अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो भाई 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनमें से आपको 2 ही करना है। तो जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, प्रश्न नंबर 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों की व्याख्या चित्र सहित करिए। जैसे पहला आपका है टेंसाइल लोड, मतलब कि तनाव भार। दोस्त, तनाव भार का एक आप छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देंगे कि इस तरीके से तनाव आपको मतलब ये तनाव हो रहा है। अगला है संपीड़न लोड। इसके बाद आपका है कर्तन लोड, जो कि बोलते हैं हम लोग शेयर लोड। तो ये परिभाषाएं आप ज़रूर से याद करके जाइएगा। कई सारी परिभाषाएं जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, वो आप अगर पढ़ लेंगे, लगभग 7 से 8 परिभाषाएँ ही हैं, आपका पूरा हो जाएगा, आपको 100% देखने को मिलेगा। अगला आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है भाई, न्यूमेरिकल तो 100% आना तय है। अब जिनको भी न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से आता है उनके लिए तो बहुत ही आसान, क्योंकि भैया ये सारे न्यूमेरिकल काफ़ी ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है और अच्छे तरीके से आप इनको कर सकते हैं। जैसे कि दिया है 14 न्यूटन बलपूर्वक 20 सेंटीमीटर लंबे गोलाकार शाफ्ट द्वारा खींचा जाता है। 4 मिलीमीटर मान लिया जाए कि एक शाफ्ट गोलाकार है और इसका व्यास 9 मिलीमीटर है। तन्यता तनाव अपनाकर यंग मॉडुलस की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हो दोस्त, बस आपको थोड़ा-सा कंसेप्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर मान लीजिए दोनों में से नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, 60 किलोवाट शक्ति को 150 आरपीएम पर संचालित करने के लिए शाफ्ट का व्यास ज्ञात कीजिए और शाफ्ट के अनुमेय कर्तन स्ट्रेस दिया गया है, जो कि है 63 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना है। और इन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें प्रत्येक के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपको 12 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है जो कि है, निम्न में से कोई एक भाग कीजिए।
दोस्त सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट है इस वाले भाग में, वो है चाबी, जिसे बोलते हैं हम लोग की। दोस्तों की आपका एक चैप्टर ही है, कितने प्रकार की होती है और सभी का चित्र आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। कि चाबी से आप क्या तात्पर्य है? स्वच्छ चित्र की सहायता से विभिन्न प्रकार की चाबियों की संरचना, उपयोगिता सहित वर्णन कीजिए। तो चाबी आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है दोस्त, बहुत ही ईज़ी चैप्टर है चाबी। और 3 से 4 या फिर 5 चाबियाँ आपको अच्छे तरीके से रट लेनी है। एक 100% आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला है भाई, 100 मिलीमीटर व्यास शाफ्ट पर 100 मिलीमीटर लंबी चाबी की सहायता से एक चरखी जोड़ी जाती है, जोड़ी की गई है और चाबी की सहायता से शाफ्ट द्वारा 6000 न्यूटन मीटर टार्क संचारित की जाती है। चाबी के परिमाण ज्ञात कीजिए। इसमें आपको अल्टीमेट संपीड़न स्ट्रेस दिया है 500 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अल्टीमेट कर्तन स्ट्रेस दिया है 250 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसे बोलते हैं हम लोग, सुरक्षा गुणांक, वो भी दिया है, जो कि है भाई आपका 5। तो इन क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर करने के लिए प्रत्येक के लिए भाई कितने नंबर मिलेंगे? तो भैया आपको मिलेंगे प्रत्येक के लिए 10 नंबर। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो भाई बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, मतलब कि आप अच्छे तरीके से इसमें नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है भाई सबसे ज़्यादा जो बैक आती है वो इसी मतलब कि इसी सब्जेक्ट में आती है। तो मशीन डिज़ाइन ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपकी किस्मत ख़राब निकले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएँगे। और अगर न्यूमेरिकल आप नहीं पढ़ के जाएँगे तो 100% बैक आएगी। इसके लिए आप ज़रूर से न्यूमेरिकल एक बार देख लीजिएगा। अगले पे चलते हैं भाई। अगला है, निम्नलिखित में से दो एक एक भाग कीजिए। पहला है कोटर जॉइंट को स्वच्छ चित्र सहित समझाइए तथा कोटर जॉइंट के विभिन्न भागों को चित्र पर नाम भी लिखिए। दोस्त ये जॉइंट का ही क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो जॉइंट में आपको कोटर जॉइंट ज़रूर से पढ़ के जाना है। अगला है आपका स्वच्छ आकृत सह रिवेटेड जॉइंट के विभिन्न प्रकारों को वर्गीकृत कीजिए। दोनों जॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, आपको दोनों में से एक ज़रूर से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ। अगला क्वेश्चन है जो कि है, निम्न में से किसी एक भाग को कीजिए। पहला है संरचित फ्लेंज कपलिंग के डिजाइन प्रक्रिया की आकृति सहित व्याख्या कीजिए। या फिर पावर स्क्रू की दक्षता ज्ञात करने की विधि। दोस्त पावर स्क्रू क्या है? ये 100% आता ही आता है, हर एक बार आता है। तो पावर स्क्रू के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है चैप्टर में, सारी की सारी आपको पढ़ लेनी है। कि पावर स्क्रू क्या होता है, पावर स्क्रू की दक्षता क्या है, कैसे पावर स्क्रू काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है भैया किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो आप जिसे अच्छे तरीके से पढ़ के जा सकते हैं। और ये प्रश्न पत्र उठाइए और इस जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और आराम से आप यहाँ पर इससे पास कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कल एग्जाम है इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। चलिए मेरे भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।